आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दर्पण एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम आपको दर्पण पढ़ाते हैं। दर्पण में सबसे पहले दर्पण कहते किसको है, पहले ये जानिए। दर्पण कहते किसको है, गौर से सुनिए। दर्पण सिर्फ आईने को नहीं कहते। लोग ये समझते हैं कि आईना, मिरर, आईना ही दर्पण है, जो शीशे का बनता है वही दर्पण है। दर्पण उसे नहीं कहते जो प्रकाश को परावर्तन करा दे, जो प्रकाश को परावर्तन करवा दे। यानी परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश आती है और किसी चीज से टकरा के फिर वापस उसी दिशा में चली जाती है, उसी दिशा, उसी तरफ। प्रकाश टकरा कर वापस फिर दूसरी जगह चली जाती है, उसी और रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन, उसे रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। और बोलचाल के भाषा में टकरा गया, जो जिस जिस कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश टकरा कर वापस चली जाती है उसे हम मिरर कहते हैं, उसे हम मिरर कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ आईना नहीं, किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए स्टील का प्लेट है, स्टील का प्लेट है तो उसमें भी प्रकाश की परावर्तन हो जाएगी, तो वो भी एक मिरर है, वो भी एक मिरर का काम कर रहा है, वो भी दर्पण है। तो दर्पण उस चीज को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की परावर्तन हो। ठीक है। तो लेकिन समझने के लिए हम आईना से बढ़िया कोई दर्पण जो है, शीशा जो है, एक तरफ निकल कर दिया जाए, उससे बढ़िया चीज नहीं है। वैसे याद रखा जाए कि जिस चीज से प्रकाश परावर्तन करता है, जिस चीज को, जो पदार्थ प्रकाश की परावर्तन कर दे उसे मिरर कहते हैं। अगर कोई पूछे दर्पण किसे कहते हैं तो गौर से, जो वैसा वस्तु जो प्रकाश को परावर्तन करा दे, यानी टकरा के, परावर्तन का मतलब टकरा के भेज दे, या बोल चाल के बोलता है कि वैसे कोई वस्तु, कोई सामान, कोई सामान जो प्रकाश टकरा के वापस चली जाए, उस वस्तु को दर्पण कहेंगे बोलचाल के भाषा में। ज्यादा तोड़ना ममोड़ना नहीं है, बोलचाल के भाषा में ही आपको याद करना है। वैसा वस्तु, कोई वस्तु, अरे दक्षी, छिपली, कपछुल, तांबा, पीतल, कुछ भी, जमीन, मिट्टी, सोना, चांदी, कुछ भी, जो भी वस्तु प्रकाश को टकरा कर वापस भेज दे प्रकाश को, उसको हम दर्पण कहेंगे बोलचाल के भाषा में। अगर हिंदी में एकदम बढ़िया शुद्ध भाषा में, एकदम हल्दी, मिर्चाई, क्रीम, पाउडर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, वैसी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करा दे उस वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। ये मिर्च मसाला लगा के हुआ, ये थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया, लेकिन मिर्च मसाला लगाना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है। मिर्च मसाला भाषा बहुत सारा है, हर भाषा में, कोई इंग्लिश में पढ़ता है, कोई उर्दू में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है। आपको जिस भाषा में या समझ में आता है आप वो भाषा में पढ़िए। ठीक है। बोलचाल के भाषा में वैसा सामान जो प्रकाश को टकरा के प्रकाश को वापस भेज दे उसको दर्पण कहेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। मिर्च मसाला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए, तो हम दर्पण को, आप याद रखिए कि दर्पण हम कहेंगे कैसे। तो एक हम शीशा लेते हैं, एक शीशा लिया, याद रखिए एक शीशा है ये क्या है, शीशा। अब शीशा के एक भाग को हम निकेल कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन काम, अभी प्रकाश परावर्तन नहीं करेगा। इधर से प्रकाश अगर भेजेंगे, यहां भेजा प्रकाश तो ये पार कर जाएंगे, ये परावर्तन नहीं करेगी। ये क्या करेगी, प्रकाश को पार कर जाएगी। तो हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। दर्पण, तो ये शीशा हो जाएगा, ये प्रकाश को पार कर देगा। हम दर्पण पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दर्पण। तो शीशे के एक तरफ निकेल कर देंगे, ये हमने कर दिया निकेल, शीशे को एक तरफ कर दिया हमने निकेल, ये ए बी दर्पण हो गया। जब शीशे को निकेल करते हैं तो वो बन जाता है दर्पण। अब प्रकाश को परावर्तन करने का इसके पास शक्ति हो गया, अब ये प्रकाश को परावर्तित कर देगा। अब देखिए, इस पर हमने अनुमानित, वैसे मिरर में होता नहीं है, लेकिन एक अनुमानित अभिलंब ले लेते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को अभिलंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इस पर एक हम अभिलंब लेते हैं, ये है अभिलंब, ये अनुमानित है। ये क्या है, अनुमानित है। ये हिसाब समझाने के लिए बोला जाता है, जबकि वो मिरर में होता नहीं है। लेकिन एक ले लिया अभिलंब, जो प्रकाश को समझाने के लिए बोला जाता है। तो ये है अभिलंब। ये क्या है, ये अभिलंब।
ये कहां से आया भाई? ये अनुमानित है, ठीक है, ये है नहीं कुछ, ये अनुमानित है, ध्यान रखिए, ये इसका नाम अभिलंब है। अब इस पर एक प्रकाश भेजा, प्रकाश भेजा, और जिस एंगल से ये आती है उसी एंगल से ये वापस होती है, ध्यान रखिए। अगर जिस एंगल से आ रही है उसी दिशा में, कभी देखा होगा आप आईना उना, कभी बच्चा उच्चा में खेलते हैं, देखते हैं आईना कभी करते हैं, तो आईना ऐसे पकड़ सूरज की रोशनी है तो ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो इधर से आता टकरा के चल जाता है, और उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कभी देखे हो? तो वैसे होता है। तो वही प्रकाश का सूरज से आ रहा है और कैसी इस एंगल से टकरा के उधर जा रहा है, वही बताते हैं, बताया है प्रकाश का प्रवर्तन। तो जिस तरफ आएगा, इधर से सूरज आ रहा और टकराया और इधर चला गया, जिस एंगल से अगर टकराएगा, मान लो कि अगर ऐसे आएगा तो ये टकरा के ऐसे जाएगा, जितना डिग्री कोण बनाएगा उतने ही डिग्री कोण बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह भी आता है, जितना डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर जाएगा। कैसे? देखिए, आइए समझते हैं। ये अभिलंब है, ये अनुमानित है भाई, ये अभिलंब है, ये अनुमानित है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब, इस पर एक अपतीत किरण देखते हैं, इस पर हमने डाला जो, और देखिए गौर से देखिए, इसमें कौन दो किरण बन गया है, दो किरण इसमें नजर आ रहा है। अब गौर से देखिए, एक किरण तो दर्पण के तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो किरण है वो दर्पण से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, तो इसका दोनों किरण का नाम होता है, इस दोनों किरण का नाम है, जो आईने की तरफ आ रहा है, जो आईने की तरफ आ रहा है उसे अपतीत किरण कहेंगे। गौर से देखिए, ये हुआ अपतीत किरण, और जो दर्पण से दूर जा रहा है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। किरण, गौर से सुनिए, अपतीत किरण परावर्तित किरण में अगर पूछेगा अंतर क्या है, तो अपतीत मिरर की तरफ आने वाली, दर्पण की तरफ आने वाली किरण को अपतीत किरण कहते हैं, और जो दर्पण के परावर्तन के बाद जो जाती हुई, या ठेठ भाषा में याद रखिए, अपने बोलचाल की भाषा में, जो दर्पण से दूर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जो दर्पण को दर्पण, जिस किरण को दर्पण परावर्तित करके वापस भेज दी, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। गौर से देखो रे तुम लोग, ठीक है। अपतीत किरण जो दर्पण की तरफ आ रही है उसको कहेंगे अपतीत किरण, और जो जा रही है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। ये ध्यान रखो, अपतीत किरण और परावर्तित किरण में क्लियर है। अपतीत किरण किसको कहेंगे? गौर से सुनो, अपतीत किरण वैसी किरण जो दर्पण की तरफ आ रही है उसे अपतीत किरण कहते हैं, और जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से जो जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखना, अपतीत किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, क्लियर है। अब आइए एंगल पर, कोण पर। अब कोण पर, कोण देखिए, ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री का है, ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, ध्यान रखिए, गौर से देखिए इसको, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का अगर है कोण, और ये जो और अपतीत किरण, अभी कभी अगर सोचेंगे गौर से देखो, ये 90 डिग्री का कोण है, ये ध्यान रखना आपको, ये 90 डिग्री का है, ये बात को जब अभिलंब डाला है तो 90 डिग्री का मिरर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो 90 डिग्री के ही बनाएगा। अब गौर से इधर देखिए कि इसमें दो कोण और बन रहा है, एक ये और एक ये, दो कोण बन रहा है। अब दो कोण बन रहा है तो इसमें ध्यान देने वाली भी बात है कि अब इसमें एक कोण जो है आपतन कोण है, आपतन कोण। अब आपतन कोण कौन हो सकता है, ये वाला कहेंगे कि इसको कहेंगे, क्लियर हो ही नहीं गा। कितना आदमी बताएगा कि ये कौन होगा आपतन कोण या ये होगा? आपतन कोण अभिलंब जो दिया गया है उसे अपतीत किरण और अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। अभिलंब डाला किस लिए? इसीलिए तो अभिलंब डाला है, अभिलंब इसीलिए डाला है। आपतीत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। गौर से सुनिएगा,
आपतन कोण याद होना चाहिए, यहीं पर याद होना चाहिए, घर पर जाके याद नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसे यहीं पर याद हो जानी चाहिए, घर के बाद नहीं, घर की कोई गारंटी नहीं, याद यही होनी चाहिए। अपतीत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब ये हुआ और अपतीत किरण ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ आपतन कोण, ये याद रखिएगा। ये इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण, याद रखिए। इस कभी इस गलती से इसको मत बोल दीजिएगा अभिलंब और ये अपतीत किरण और मिरर के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपतन कोण नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपतन कोण, अपतीत किरण, याद रखिए, अपतीत से आपतन कोण याद रखने के लिए अपतीत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तन कोण ये अभिलंब और परावर्तित किरण ये हुआ। परावर्तित किरण बताया, परावर्तित किरण जो दर्पण से दूर जाती है उसे आप परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण क्लियर? अब आपतन कोण परावर्तन कोण क्लियर हो गया। अपतीत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अपतीत किरण क्लियर, परावर्तित किरण क्लियर, आपतन कोण क्लियर, परावर्तन कोण क्लियर। जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन इतना नहीं, ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। आप जितना आपतन कोण होगा उतने ही परावर्तन कोण होगा, चाहे वो किसी भी एंगल से ले लीजिए। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तित कोण कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। अगर आपतन कोण 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, हमेशा सेम रहेगा अगर आपतन कोण। लेकिन इतना आसानी से क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ध्यान रखिए। अगर कोई भी बोलेगा आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना, खटाक बताएगा 40 डिग्री, ये सब पढ़ाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला इतना आसानी से नहीं पूछता, बिना मिर्च मसाला लगाए हुए नहीं पूछेगा। अगर आपतन कोण को भी पूछेगा परिभाषा में मिर्च मसाला, चलो हम लगा के देखते हैं एक बार। मिर्च मसाला कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता, पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन कभी भी स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जाता है, सब पैसा कमाने का तरीका है। अगर आप स्टूडेंट को सब समझा दिया जाए तो कल आएगा कोई पढ़ने के लिए हमारे पास? नहीं आएगा। इसलिए कभी पढ़ाया नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तोड़ ममोड़ दिया जाता है, स्टूडेंट को समझाया ही नहीं जाता है। तो अब देखिए, अगर हम पढ़ाते हैं मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, देखो कैसे होता है, दिया जाता है। अगर हम पूछेगा आपतन कोण के बारे में पूछा है, अपतीत किरण मिरर की तरफ आती हुई किरण को अपतीत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि अभिलंब और परावर्तन के कोण के बराबर होती है। मिर्च मसाला लगाओ, याद करते रहो, याद होगा। अरे कुछ नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है, बस इस तरफ फिगर को याद रखिए। अब जो दर्पण की तरफ आ रहा है उसको अपतीत किरण कहेंगे, और जो दर्पण से जा रहा है परावर्तित किरण कहते हैं। और अपतीत किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। आइए, दोनों आपस में बराबर होता है, बस हो गया क्लियर, कुछ भी नहीं करना है। अब बाकी आप मिर्च मसाला लगा के बोलते रहिए। अब मिर्च मसाला इतना लगा दीजिए कि लड़का का समझ से बाहर, पढ़ाते रहो, लड़का पढ़ लेगा। अरे बच्चा है, मंद बुद्धि है, उसको इतना अगर लोड दीजिएगा तो हो जाएगा, है कुछ नहीं। और तो मिर्च मसाला लगा कर 2 कॉपी में भरा, 2 पेज में भर दो, क्वेश्चन आंसर याद करा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक लाइन में याद रखना है, अपतीत किरण जो दर्पण की तरफ आ रही है किरण को उसको अपतीत किरण करते हैं, जो दर्पण से जा रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे, और अपतीत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। क्लियर हो गया, बस इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला इतना आसानी से नहीं पूछता है भाई। क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं कभी पूछेगा आपतन कोण 40 डिग्री का है तो बताओ परावर्तित किरण परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, खटाक से बता देगा 40 डिग्री, कोई भी बता देगा। लेकिन ऐसे थोड़ी बताया जाता है, ऐसे नहीं बताया जाता, ऐसे सवाल पूछने वाला नहीं पूछता है। अब ये पूछेगा, देखिए सवाल कैसे तैयार करता है। अब ये पूछेगा कि ये अपतीत किरण और दर्पण के बीच, अपतीत किरण और दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। कैसे पूछा घुमा के,
और आपको माइंड सेट रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अपतीत किरण नहीं बताया है, अभी अपतीत किरण और दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री का है, तो बताइए कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, दिमाग अपना देखिए, मैथ पढ़िए, इसको देखिए, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का विलंब है, तो मिरर के साथ कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। अब 40 उसमें से निकाल लीजिए, तो कितना बच गया, 50 डिग्री का। ये 50 डिग्री है, तो इसका मतलब परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का, जितना ही दोनों बराबर होता है। तो आप अगर अपतीत किरण दर्पण के बीच में 40 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 50 डिग्री का। जाहिर सी बात है, क्योंकि 50 डिग्री यही है, 90 डिग्री है। किसी भी कोण को ऐसे बनाएंगे, ये है 90, ये अपतीत किरण आया, मान लिया, तो ये वाला कोण और ये वाला जो कोण होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन हम बता रहे हैं अपतीत किरण और दर्पण के बीच का कोण जो है 40 डिग्री है, तो ये तो 90 है, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया ना। और जो जितना ये है उतना ये है परावर्तन कोण। तो 40 डिग्री, अगर अपतीत किरण और दर्पण के बीच कोण अगर 40 डिग्री का बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आपतन कोण जो है वो 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का, और 50 डिग्री का है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का होगा। ये कॉमन सेंस, ध्यान रखिएगा। आज आपको हम इतना बता दिया है, अपतीत किरण किसको कहते हैं, विलंब किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। और हमारा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम फ्री में पढ़ाते हैं सर। हम आपसे सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि हमें आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके प्रोत्साहित करते रहें। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है, और हम आपसे हम प्रोत्साहन के तौर पर कोई कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चाहते हैं। बस आप हमारे लिए इतना प्रोत्साहित करिए। हम करीब 250 बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। और हम फ्री जब पढ़ा रहे हैं, हम जब ये कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपसे भी विनती है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करके हमें हमारे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।